हेलो एस्पायरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं महेंद्र कुमार दिवांगन एंड आई एम टेकिंग साइंस एंड टेक क्लास टुडे। सो एसीएफ के जितने भी अभ्यर्थी हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ शब्दावली के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम ये 19 के 19 शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ यहाँ पर नाम है उसके बारे में चर्चा करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पर कंट्री और यहाँ पर सिस्टम नेम। ओके, सो ये आज का हमारा टॉपिक है। सो लेट अस टॉक अबाउट रिमोट सेंसिंग सिस्टम। अब रिमोट सेंसिंग सिस्टम किसको बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ पर हैं और दूर में कोई वस्तु रखी हुई है तो उस पर हमारा कंट्रोल हो सके, दैट इज़ कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। इसको हम लोग सुदूर संवेदी बोल सकते हैं, फाइन, हिंदी में। ओके, सो दिस इज़ अबाउट रिमोट सेंसिंग। ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ 1 और 2 लाइन फॉर ईच टॉपिक। ओके, उसके बाद फिर ब्लैक होल। यस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जहाँ पर है वहाँ पर ज़्यादा रुकेंगे ऑब्वियसली। सो ब्लैक होल मतलब हाईएस्ट ग्रेविटी फील्ड, आई मस्ट से हाईएस्ट ग्रेविटी फील्ड, मतलब यह फील्ड इतना ज़्यादा फोर्सेबल रहता है, फोर्स वाला रहता है कि यदि प्रकाश का एक किरण भी यहाँ से होकर गुजरे तो वह अपने में समाहित कर लेती है। ठीक है, वह अपने में समाहित कर लेती है और वह पूरा का पूरा अंधेरा एरिया रहता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड ब्लैक होल। अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, अर्थ ऑर्बिट यहाँ पर सिर्फ रेंज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। 36,000 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर रेंज। ऑब्वियसली जब हम रेंज के बारे में बात करें तो अर्थ से कितनी दूरी पर है ये किलोमीटर दर्शाता है। ठीक है, ओके, और यहाँ पर जितने भी आपके इनसेट सिस्टम है, ठीक है, इंडियन सैटेलाइट सिस्टम है, इसके जो इनसेट के जो सीरीज हैं वो यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। सोलर ऑर्बिट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। और IRS के जितने भी सीरीज़ हैं, IRS के जितने भी सीरीज़ हैं वो सोलर ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं। ओके, दैट्स इट। उसके बाद एक चीज़ और है, उस मेरे ख्याल से यहाँ पर लिखा नहीं है, सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 39,500 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो रेंज है पृथ्वी से 39,500 किलोमीटर। यहाँ पर क्या स्थापित किए जाते हैं, कौन से सैटेलाइट? तो यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम यहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टिल। उसके बाद फिर एक है आपका क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन। सो क्रायोजेनिक इंजन, इसका जो रेंज है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू -150 डिग्री सेंटीग्रेड इन जनरल, बट इन स्पेसिफिक केसेस -260 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी यह जा सकता है। ओके, और फ्यूल किसको बोलते हैं हम यार? फ्यूल किसको बोलते हैं? जनरली हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को ही हम लोग फ्यूल बोलते हैं, बट इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, सो क्रायोजेनिक, ओके फाइन, क्रायोजेनिक। अब इसके बारे में हम बात करेंगे डेवलप इंजन या फिर विकास इंजन। यहाँ पर नाम इंपॉर्टेंट है, डाईमिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रेट, डाईमिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रेट और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। डेवलप इंजन के बारे में हम बात करें, डाईमिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रेट, हाइड्रोजन हाइड्रेट प्लस
नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ओके, दैट्स इट। डाइमिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रेट एंड नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ठीक है, इस फ्यूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, ऑब्वियसली ये लिक्विड प्रोपेल इंजन, डेवलप इंजन जो होता है वो लिक्विड प्रोपेल इंजन, ठीक है। और इसका जो प्रक्षेपित किया गया था, इसका जो स्थान है वो है आपका महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी। और ये कहाँ पर है आपका? सो तमिलनाडु। सो ओके फाइन, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आता है आपका इंटेल सैटेलाइट। सो इंटेल सैटेलाइट इज नथिंग बट इंटरनेशनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, दैट्स इट। ओके, इंटरनेशनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, फाइन। उसके बाद फिर हम एप्पल के बारे में चर्चा करते हैं। एप्पल भारत का प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव अहेड। ओके फाइन। फर्दर, हाँ, कहाँ थे हम? एप्पल। सो एप्पल क्या है? एप्पल भारत का प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह। भारत का प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह, ये क्या कहलाता है? एप्पल, भारत का प्रथम संचार उपग्रह, ठीक है। ओके, दैट्स इट। इसको प्रक्षेपण स्थान के बारे में बात किया जाए तो फ्रेंच गुयाना के कौरू नामक स्थान से इसको प्रक्षेपित किया गया था। एप्पल के बारे में बस इतना ही, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद फिर हम PSLV के बारे में बात करते हैं। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, PSLV का फुल फॉर्म। सबसे पहले अब ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 4 चरणों वाला होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप के लिए जो फ्यूल का यूज़ किया जाता है वो आपका सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल। अब भाई इतना आसान थोड़ी है कि ACF बहुत आराम से निकल जाएगा, कुछ तो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। ओके, बट सेकेंड एंड फोर्थ स्टेप के बारे में हम बात करें तो ये आपका लिक्विड फ्यूल, दैट्स इट, ठीक है, ये याद रहेगा मेरे ख्याल से। बट हम आते हैं उसके बाद फिर GSLV, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में हम बात करें तो यस, ये 3 चरणों वाला होता है। फर्स्ट स्टेज होता है या स्टेप होता है, व्हाट एवर यू वांट टू से यू कैन से। फर्स्ट स्टेज के लिए यहाँ पर सॉलिड फ्यूल, सेकेंड स्टेज के लिए यहाँ पर लिक्विड, और थर्ड स्टेज के लिए यहाँ पर गैस, नो, क्रायोजेनिक। Okay, that's it. So these are very very important for the exam point of view, so just cram it. Okay,
कल के लिए कुछ बचा के मत रखिए, अभी यहाँ पर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ओके, भारत का प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? तो मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ एप्पल। वो कहाँ से, ये आप इसको छोड़ सकते हैं, कहाँ से स्थापित किया, बट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4 चरण, आप ये पहला तीसरा चरण में सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, उसको छोड़ दीजिए, आप याद ना रखेंगे तो भी चलेगा, बट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये कितने चरणों वाला है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये कितने चरणों वाला है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो जस्ट कीप रीडिंग, नथिंग एल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राम सैटेलाइट नाम से स्पष्ट है, ग्राम गांव, तो गांव में क्या क्या होना चाहिए? सब कुछ, ओके, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, फाइन। सो ग्राम सैटेलाइट के बारे में हम बात करेंगे। पहला है आपका हरित क्रांति, 3 चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। हरित क्रांति, बात क्या करेंगे, सिर्फ सुनेंगे, हरित क्रांति। दूसरा है आपका संस्कृति, ठीक है, हरित क्रांति हो गया, संस्कृति हो गया और शिक्षा। इन तीनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए ग्राम सैटेलाइट का यूज़ किया गया है, ताकि गांव में, घर में इनके बारे में चर्चा हो, हरित क्रांति के बारे में समझें, फॉर प्रोडक्शन क्रॉप, मोर प्रोडक्शन फॉर क्रॉप, ओके। संस्कृति और शिक्षा, इन दोनों को जोड़ के चले हम। सो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्राम सैटेलाइट। ओशन सैटेलाइट में हम क्या करेंगे? ओशन सैटेलाइट में खनिज है, उसके बारे में पता लगाना, जीव जंतु हैं, उसके बारे में पता लगाना, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। ओशन सैटेलाइट लिख सकते हैं, इसलिए बोला क्योंकि आपका पीएससी में भी ये काम आएगा। साइंस एंड टेक इज ऑब्वियसली देयर। कार्टोसैट के बारे में हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ चित्र के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह ध्यान दीजिएगा, चित्र के लिए प्रयोग किया जाता है। बट कार्टोसैट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कार्टोसैट किसके लिए, ओशन सेट किसके लिए, ये पूछा जाता है अक्सर, तो कार्टोसैट चित्र के लिए। सो ये किसी विशेष प्रकार का सैटेलाइट नहीं है कि यह गुप्तचर के रूप में प्रयुक्त हो, ठीक है, खुफिया सैटेलाइट नहीं है, बट यस आपकी जो बॉर्डर एरिया है, अब उस बॉर्डर एरिया में क्या गतिविधि हो रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा ये कराएंगे, ओके। मैट सेट के बारे में हम बात करें तो ये मौसम के लिए है, ठीक है, मौसम के लिए। इडूसेट ये ऑब्वियसली शिक्षा के प्रसार के लिए है, ओके। एस्ट्रोसेट ये खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इन्वेंशन के लिए है। स्पेस पॉल्यूशन, तो यस स्पेस पॉल्यूशन, स्पेस में जो भी कचरे होते हैं, ठीक है, इवन दो विकिरण को भी एक प्रकार का कचरा माना जा सकता है, ताकि क्योंकि जो वैज्ञानिक वहाँ पर होते हैं, यदि ये विकिरण उनके शरीर में प्रवेश कर जाए तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो एक प्रकार का कचरा वो भी हुआ, विकिरण भी, ओके। उसके बाद फिर जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं तो वह कई प्रकार के टुकड़ों में और वहाँ से वापस नहीं आता है, वहीं पर बिखर जाता है, ठीक है। कुछ होते हैं जो ग्रेविटी के अंडर रहते हैं तो वह समुद्र में गिर जाते हैं, बट जो ग्रेविटी के बाहर रहते हैं वह तैरते रहते हैं। सो और वन मोर थिंग, जो वैज्ञानिक वहाँ पर स्पेस स्टेशन में यूज़ करते हैं किसी प्रकार का
किसी प्रकार की चीज़ें आफ्टर यूज़ वो वही रह जाता है, तो एक प्रकार का कचरा वो भी है। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्पेस पॉल्यूशन मेरे ख्याल से समझ में आ गया। रॉकेट एंड शटल, ओके, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रॉकेट एंड शटल, हिंदी में भी लिख देते हैं रॉकेट एवं शटल। फाइन, तो रॉकेट एवं शटल, रॉकेट के बारे में यदि हम बात करें, सो रॉकेट लॉन्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये रॉकेट लॉन्चर क्या है, विभिन्न चरण में होते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वह अपना एक आवरण को छोड़ते जाते हैं और लास्ट में उपग्रह को स्थापित करने के बाद वह छोड़ता है, ठीक है, अंतिम चरण वो होता है। फाइन, बट ये जो रॉकेट है वो अपना विभिन्न आवरण छोड़े, बट वहाँ से वह वापस उसी रूप में नहीं आते हैं। फाइन, बट शटल क्या है, यह एक प्रकार का यान है, यह उपग्रह को वहाँ पर पहुँचाता है और पहुँचाने के बाद वापस धरती पर आ जाता है। सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, देखो लॉन्चर का काम दोनों कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर छोड़ेंगे उसके बाद ये वापस नहीं आएगा, बट ये शटल जो है वो वापस आ जाता है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू, रॉकेट एंड शटल। ओके, ठीक है, आगे हम लीडार के बारे में बात करेंगे। क्या है लीडार? यस, क्या है लीडार? फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं इधर, लीडार फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, दैट्स इट, लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, दैट्स इट, लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, दैट्स इट, ठीक है। ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाँ, यस, वन मोर थिंग, ओशन सेट में कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा और वो आपके लिए होमवर्क होगा। स्कैनरोमीटर, पिकोमीटर एंड वन मोर थिंग, स्पीडोमीटर। ये तीन चीज़ होता है और तीन चीज़ किसके लिए यूज़ होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से बता पाओगे। फाइन, ओके, अब हम थोड़ा सा अंतरिक्ष पर्यटन यात्री के बारे में बात करते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़े हैं और कुछ अंतरिक्ष यात्री के बारे में ना बताएं, ऐसे कैसे हो सकता है। फाइन, सो डेनिस टिटो और अनुशेह अंसारी, जब हम इन दोनों के बारे में बात किया जाए तो अंतरिक्ष पर्यटन यात्री, ये पहले अंतरिक्ष पर्यटन यात्री हैं। फाइन, पहले अंतरिक्ष पर्यटन यात्री, तो ये पुरुष हैं और ये है महिला, ठीक है, दैट्स इट। फर्स्ट, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटन यात्री। अब उसके बाद हम सुनीता विलियम्स के बारे में बात करें तो द्वितीय महिला अप्रवासी भारतीय, ठीक है। अंतरिक्ष पर्यटन यात्री के बारे में हम बात करें तो ये है आपका द्वितीय महिला अप्रवासी भारतीय, द्वितीय महिला अप्रवासी भारतीय, ठीक है। कल्पना चावला के बारे में हम बात करें, कल्पना चावला सभी लोग नाम सुने होंगे, प्रथम महिला प्रवासी भारतीय, प्रथम महिला प्रवासी भारतीय, दैट्स इट। राकेश शर्मा, मेरे ख्याल से इसके बारे में कोई चर्चा करने का ज़रूरत है ही नहीं शायद, है कि है क्या चर्चा करने का ज़रूरत? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा।
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। ठीक है, यूरी गागरिन का नाम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सो यूरी गागरिन क्या है? विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष में प्रथम महिला यात्री, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर यात्री बोल रहा हूँ और वो जो है आपका अंतरिक्ष पर्यटक है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस करके पढ़िएगा। फाइन, ओके, याद तो करना ही पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले आप ही कर लो, कोई और क्यों करे। ओके, सो उसके बाद फिर आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। लूना 9 चंद्रमा के तल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान। चंद्रमा के तल पर उतरने वाला पहला यान। चंद्रमा के तल पर उतरने वाला पहला यान। ठीक है, लूना 9। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। और अपोलो 11। सो ये अपोलो 11 के बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना ही कथन है कि यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग, इसको याद रखेंगे, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, उसके बाद कहीं जाकर 8 मिनट के बाद, ऐसा बोला जाता है 8 मिनट के बाद एडविन एल्ड्रिन ये नामक वैज्ञानिक उतरे थे। फाइन, बट नील आर्मस्ट्रांग इज इम्पॉर्टेंट हियर राइट नाउ। ओके, IRNSS-1A ये क्या है भाई? भारत का प्रथम नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। भारत का प्रथम नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। भारत का प्रथम नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ओके, आई मस्ट से दिस इज इम्पॉर्टेंट। भारत का प्रथम नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। कुछ हम बात करेंगे कंट्री के बारे में और सिस्टम नेम के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका में क्या बोलते हैं, रसिया में क्या बोलते हैं, चाइना में क्या बोलते हैं, जापान और इंडिया। अमेरिका में क्या बोलते हैं? तो अमेरिका में GPS बोला जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। रसिया में किस नाम से जाना जाता है? तो रसिया में इसको गैलीलियो के नाम से जाना जाता है, गैलीलियो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, सो आप इसको याद रखेंगे ही रखेंगे। ओके, चाइना। चाइना में क्या बोला जाता है? बेदाऊ, बेदाऊ। ओके, जापान। तो जापान में इसका नाम है क्वासीजेनिथ। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वासीजेनिथ। उसके बाद फिर आपका इंडिया में है। सो इंडिया में IRNSS के नाम से जाना जाता है, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ओके। सो ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है। आज का लेक्चर बहुत ही मज़ा आ गया होगा आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। ओके, फाइन। आप तक आवाज़ क्लियर आ सके इस कारण से फ़ैन यहाँ पर बंद रखा हूँ मैं। ओके।
और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक छोटा सा वीडियो मैं लेकर आऊँगा जिसमें एक स्ट्रेटेजी रहेगा कि कैसे पढ़ें, कैसे हम लोग कैसे फोकस डालें, कितना फोकस डालें, फाइन, किस सब्जेक्ट में कितना ध्यान दें, कितना ध्यान नहीं दें, कुछ कट ऑफ के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके। और ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला है। आप कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपका रिक्वायरमेंट है, हम उसको फुलफ़िल करने का अपने तरफ से कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।